नमस्कार, जय सीएलसी। मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। दोस्तों, आज 28 जून 2026 को ये वीडियो मैं देश के उन भावी डॉक्टर्स के लिए शूट करने जा रहा हूं जो किसी भी कारणवश 21 जून 2026 को डॉक्टर बनने का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, सपना पूरा नहीं हुआ है इसका मतलब सपना खत्म नहीं हुआ है, सपना टूटा नहीं है। आओ इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 25 बच्चों से मिलाता हूं जिनका सपना आपकी तरह डॉक्टर बनना था और पूरा हुआ, लेकिन उनके पीछे एक शर्त थी, उनका विश्वास नहीं टूटा, खुद के प्रति भी और सीएलसी के प्रति भी। आओ बात शुरू करते हैं। मैं यहां उन 25 बच्चों से मिला रहा हूं जो नीट 2024 में या नीट 2025 में जिनकी रैंक ऑल इंडिया अंडर 1000 आया। हमारी सबसे पहले बेटी, बहुत लाडली बेटी ओजल राव। दोस्तों, इस गुड़िया का नीट 2024 में रैंक था 22,481। इसको कॉलेज मिल रहा था, बहुत होश में कह रहा हूं, ये कॉलेज छोड़ के आए थे मेरे पास। विश्वास इस गुड़िया का भी था, इस डॉक्टर का भी था, मेरी बेटी का भी था और हमारे मित्र आपके फादर का भी रहा। और उसके बाद आपकी ओवरऑल रैंक रही 95, आप दिल्ली एम्स में हैं। अब आप सोचो, यदि ओजल 12वीं के साथ 22,000 की रैंक पे कॉलेज ज्वाइन कर लेती तो आज वो एम्स दिल्ली नहीं होती। उसके पूरे जीवन का फॉर्मेट चेंज हो गया। खेल किसका रहा? विश्वास का। ऐसे ही स्वीटी ढाका, आप देखो रैंक 25,701, वापस तैयारी की, रैंक आई 98, आप भी दिल्ली एम्स में हैं। और ये हरिअनंत मिश्रा, ये तो गजब ही आदमी है यार। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से चला के आया एक परिवार, जुड़ा सीएलसी के साथ, ट्रस्ट किया, आपकी रैंक है 97,282, होश में कह रहा हूं साहब। फिर आप वापस जुड़े सीएलसी से, आपकी रैंक आई 217, आप यूसीएमएस दिल्ली में है। आगे चलते हैं। हमारा मनमोहन देवड़ा, रैंक दोस्तों 5,92,000, फ्रेशर बच्चा था, ये रैंक 12वीं के साथ थी, जुड़ा सीएलसी के साथ, रैंक आई 318। ओवरऑल रैंक बात कर रहा हूं साहब, कोई कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रहा। अब आते हैं कंचन बिश्नोई, रैंक 25,165, रैंक आई 320। उसके बाद जेठनाथ, रैंक 1,42,000, वापस तैयारी की, रैंक आई 399। झुंझाराम 51,000 की रैंक चेंज हुई 435 में। गर्वित 30,000 की रैंक हुई 465 में। मोहित 40,000 की रैंक कन्वर्ट हुई 475 में। अंशु सैनी, जिसकी एज नहीं थी, फर्स्ट पर एग्जाम दिया, 522 रैंक आई। ऐसे ही हमारी गुड़िया दिव्या ताकर, फर्स्ट पर एग्जाम दिया, रैंक 387 आई। डिम्पल जहांगीर 56,000 से 540। जितेश कांटवा 52,000 से 566। कृष्णपाल सिंह 39,000 से 624। महेंद्र कुमार 27,000 से 639। श्रवण बिश्नोई, एज नहीं थी, फर्स्ट पर एग्जाम दिया, रैंक 691। आर्य पांडे 1,10,000 से 758। महावंश प्रताप 40,000 से 793। प्रमोद सिंह 39,000 से 794। अमन चौहान 30,000 से 811। प्रफुल्ल सोलंकी 24,000 से 836। सचिन सैनी 35,000 से 927। दोस्तों, संजय 34,000 से 932 और रिपुदमन सिंह 28,000 से 948। ये लगभग 25 बच्चों की स्लाइड आपको मैंने दिखाई है जिनके सपने भी आपकी तरह नीट 23 में या नीट 24 में पूरे नहीं हुए थे, पर हिम्मत रखी। उनको विश्वास था सीएलसी पे, सीएलसी के क्लास पे, सीएलसी के टेस्ट पे, सीएलसी के मॉड्यूल पे, सीएलसी के कैंप पे, सीएलसी के असेंबली पे, और सबसे बड़ा विश्वास था जय सीएलसी पे। आए, सपने पूरे हुए। आप देश में इस वीडियो कहीं भी देख रहे हैं, लास्ट में आपने कहां तैयारी की वो समय जा चुका है। अब आपको सीएलसी की उंगली पकड़ के हमारी क्लासरूम ज्वाइन करके 2 मई 2027 को आपको अपना सपना पूरा करना है, ओजली की तरह, स्वीटी की तरह, मनमोहन देवड़ा की तरह, इन्हीं बच्चों की तरह। अब इसमें एक बात आती है, कई बच्चे कहेंगे सर बात तो आपकी ठीक है, बट 1 साल ड्रॉप कर लिया, 2 साल ड्रॉप कर लिया तो आर्थिक रूप से परिवार सक्षम तो है, बट परिवार कई बार कहता है भाई और कुछ कर ले, कुछ सक्षम भी नहीं है। दोस्तों, कोई बात नहीं, आ जाओ। आपकी सीएलसी 31 साल से जिस थीम पे काम करती है कि सीएलसी हमेशा जरूरतमंद प्रतिभाशाली बच्चे के लिए दरवाजा खुला था, खुला है और खुला रहेगा। आओ, ये आपका नीट का स्कोर है। जैसे माना नीट का स्कोर आपका 520 है, जनरल ओबीसी में 420 एससी में है, 400 एसटी में है। हम रैंक की बात नहीं कर रहे, हम इसी स्कोर पे बात करेंगे। ये पूरी स्लाइड देख लो, ये आपकी कोचिंग फीस की छूट है। इसके बाद आपको इस हॉस्टल का भी है, तो यहां मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, कोचिंग फीस में तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी, लेकिन हॉस्टल में मार्क्स के साथ साथ आपकी जरूरत को देखा जाएगा। भाई एक बच्चा, माफी चाहता हूं, ऑलरेडी कार में आ रहा है,
तो चलो कोचिंग की फीस तो इसलिए छूट दे रहे हैं क्योंकि अगले को टैलेंट का सम्मान है, लेकिन वो आदमी सक्षम है तो हॉस्टल को लेके उसके साथ अलग बात करेंगे। एक बच्चा गांव से थैला लेके आ रहा है, नंबर दोनों के बराबर हैं, तो आप खुद समझदार हैं, वहां दोनों की छूट अलग अलग होगी। यानी कहने का मतलब है जरूरतमंद प्रतिभाशाली स्टूडेंट को कोचिंग की छूट भी दी जाएगी, हॉस्टल छूट भी दी जाएगी। वो डिपेंड करता आपके भाव पर, आप जिस भाव से आओगे उसी भाव से। हमारे यहाँ 2 काउंसलर विशेष बैठा रखे हमने, हमारे सुनील शोरान सर और नवरत्न शर्मा सर, आप इनसे आके मिले। ये दोनों आदमी 100% आपके सपने पूरे करने में पूर्णतः आपके साथ खड़े हुए हैं, पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। हाँ, एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा, सेल से आओ तो भाई 6 चीजों की पालना करने की हिम्मत तो आना। सारी क्लासेस लेनी है, सारे डाउट काउंटर पे आना है, सारे टेस्ट देने हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन लेना है, असेंबली अटेंड भी करनी है और सेल्फ स्टडी कैंप भी आपको अटेंड करना चाहिए। और उन सबसे ऊपर जैसे CLC बोलते आओगे तो ओजल, स्वीटी, इन सब की तरह आप भी अगले साल एम्स दिल्ली तक का रास्ता तय कर लोगे। बैच हर थर्सडे को और हर मंडे को स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ एक फिर नई बात आएगी, कुछ बच्चे फ्रेशर भी हैं, कुछ बच्चे रिपीटर भी हैं, तो भाई फ्रेशर का बैच अलग है, रिपीटर का बैच अलग है। मीडियम तो कहने की बात ही नहीं है, हिंदी मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है। और क्लासेस कहाँ कहाँ हैं, ऑफलाइन सेंटर हमारे कहाँ कहाँ हैं, ये वीडियो पूरे देश में आप लोग देख रहे हैं। सीकर है, अलवर है, जयपुर है, बीकानेर है, झुंझुनू है, नारनौल है, ठीक है। इस किसी भी सेंटर पे आप हमारा ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, हॉस्टल का जो पैकेज है वो केवल 2 जगह ही है, सीकर में और झुंझुनू में। तो दोस्तों आ जाओ, बच्चन साहब की इस बात को अनुसरण करते हुए कि मन का हो जाए तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि हमारे मन का नहीं हो रहा है, ईश्वर के मन का है। ईश्वर का मन हमेशा हमारे से बड़ा होता है, उनकी सोच हमसे बड़ी होती है। पता नहीं आगे भविष्य में क्या छुपा हुआ है, कितना बड़ा रिजल्ट छुपा हुआ है, कि आप और हम नहीं जानते। हम कर्म कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो खुद पे विश्वास बनाओ, विश्वास CLC बनाओ। पिछली बार कहीं भी तैयारी आपने की होगी, इस बार आप टीम CLC की उंगली पकड़े, CLC की उंगली पकड़े। दावे से कह सकता हूँ स्लाइड जो आपने दिखाई थी, इससे बेटर रिजल्ट हम और आपसे मिलकर बनाएंगे। आओ 2 मई 2027 को अपने सपने पूरे करते हैं, घर में खुशियां लेके आते हैं। और एक गाने की लाइन से मेरी बात पूरी करूंगा कि कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, कब तलक हमसे ये तकदीर भला रूठेगी, इन अंधेरों से उजाले की किरण फूटेगी, इन अंधेरों से उजाले की किरण फूटेगी। कल की उम्मीद पे, कल की उम्मीद पे इंसान जिया है यारो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। दोस्तों आओ मिलके सपने देखते भी हैं, बड़े भी करते हैं और पूरे भी करते हैं। जय CLC।